The only good luck many great men ever had was being born with the ability and determination to overcome bad luck. There is no such thing as good luck or bad luck, just God's blessings and lessons. शनिदेव की जन्मगाथा या उत्पत्ति के संबंध में कई मान्यताएं हैं। इनमें सबसे प्रचलित गाथा स्कंद पुराण के काशी खंड में दी गई है। इसके अनुसार सूर्यदेव के विवाह दक्ष कन्या संध्या के साथ हुआ। सूर्य के द्वारा संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना। संध्या सूर्य का तेज सह नहीं पाती थी। तब उन्होंने विचार किया कि तपस्या करके वे भी अपने तेज को बढ़ा ले या तपोबल से सूर्य की प्रचंडता को घटा दे। इसलिए एक दिन संध्या ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर अपने मैके जाकर घोर तपस्या करेगी। इसके लिए उन्होंने तपोबल से अपने ही जैसे दिखने वाली छाया को बनाई। इस छाया को सुवर्णा भी कहते हैं। उसे अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी। वो छाया है, संध्या नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलने को कहकर तपस्या करने मैके गई। लेकिन वहां उनके पिता नाराज होकर सूर्य के पास वापस जाने के लिए कहने से एक घोड़े के रूप में जंगल में तप करने लगी। इधर छाया मनु शनिदेव तपति को जन्म दी। इस प्रकार सूर्य और छाया के दूसरे पुत्र के रूप में ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव जब वे अपने मां के गर्भ में पाल रहे थे, शनिदेव के पिता सूर्य की ताप छाया नहीं सहन कर पाई, जिसके कारण शनिदेव काला हो गया। सूर्यदेव पहली बार शनि को देखकर अपने पुत्र के वर्ण के कारण छाया पर संदेह व्यक्त किया और अपमान किए। शनि भी सूर्य का तेज नहीं देख पाया और आंखें बंद कर लिया। तब से शनि के मन में अपने पिता के लिए शत्रुत्व भाव पैदा हो गया और ऐसा श्राप दिया कि सूर्य भी काला हो जाएगा, जिसके कारण ग्रहण के दिन सूर्य भी काला होने लगा। छाया के शिवजी के कठोर तपस्या के कारण शनि में अपार शक्तियां का समावेश था। छाया जैसा शनि भी शिवजी के तपस्या करके सूर्य से ज्यादा ताकतवर और पूज्य होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने शनि को वो 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाएंगे, साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी होने का वरदान दिए और सूर्यदेव को छाया और शनिदेव का ईमानदारी के बारे में बता के उनका मन का संदेह मिटा दिया, जिससे सूर्यदेव छाया को आदर करना शुरू किया। सभी ग्रह बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एकमात्र शनिदेव ही ऐसे हैं जो बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। यानी सूर्य का एक भ्रमण करने के लिए शनिदेव को करीब 2.5 साल लगता है। इसका कारण ये है कि शनि को एक ही पैर है। शनिदेव एक बार उनकी माँ छाया भगवान शिव के पूजा में मगन होके उनको निरादर कर रही है समझ के अपने माँ को पैर से मारा। क्रोधित छाया के श्राप के कारण शनिदेव लंगड़ा हो गया। और एक अन्य कथा के अनुसार अपने पुत्र के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे सभी अपने शुभ स्थिति में रहे। रावण ने अपने बल का प्रयोग करके शनिदेव को भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर दिया, पर शनिदेव ने मेघनाद रावण के पुत्र के जन्म के समय शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसके कारण मेघनाद अल्पायु हो गया। क्रोध में आकर रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर प्रहार कर दिया और वे लंगड़े हो गए। सूर्य संहिता के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म शनिवार को हुआ था। भगवान हनुमान रुद्र अवतार है और रुद्र भगवान शिवजी का एक और नाम है। हनुमान सहस्त्र नाम में एक नाम शनि का है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हनुमान अपने गुरु सूर्य को चुकाना चाहते थे। ये वह समय है जब भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के बारे में बात करते हैं, जो कभी उनकी बात नहीं सुनता है और सभी के लिए समस्या पैदा करता है। वह हनुमान से पूछता है कि क्या वह उससे अपने तरीके से सुधार सकते हैं।
तब हनुमान शनि लोक में प्रवेश किया और शनि से अपने पिता के पास लौटने का अनुरोध किया। शनि, जो बहुत ज्यादा घृणित है, इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका और हनुमान को सबक सिखाने का फैसला किया। वे हनुमान के कंधे पर चढ़ गया और उस पर प्रभाव डालने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाया। उनके आश्चर्य के लिए यह हनुमान को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाया और हनुमान ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि शनि कमरे के छत और हनुमान के कंधे के बीच फंस गया। अब जब दर्द असहनीय हो गया तो शनि ने हनुमान से एक वचन के साथ उससे छोड़ने का अनुरोध किया कि वह कभी भी किसी हनुमान भक्त को परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर हनुमान ने शनिदेव को उनके कैच से मुक्त कर दिया। इसके बाद शनिदेव भगवान हनुमान से तेल और काले तिल मांगा ताकि वे अपने शरीर को ये लगा सके और दर्द से दूर हो सके। तब से शनि के प्रभाव कम होने के लिए तेल और तिल समर्पण करना रिवाज हो गया और शनि देवता के नाम पर तेल और काली तिल शनिवार के दिन हनुमान को अर्पण करना सामान्य प्रथा बन गया। जैसे लोगों का मान्यता है कि लोगों के तरफ से हनुमान तेल और तिल शनि को पहुंचाता है और शनि से विमुक्त कराता है। यही कारण है कि शनिवार के दिन बहुत लोग हनुमान मंदिर में तेल और काले तिल का अर्पण करके शनि के पीड़ाओं से विमुक्त हो जाते हैं।